प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न उत्तर। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी ने इस पाठ में ये बताया है कि किस प्रकार से एक नवाबी अंदाज के व्यक्ति इस संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं और किस प्रकार से अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं लखनवी अंदाज पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक रेल के डिब्बे में बैठा तो उनके सामने की बर्थ पर जो नवाब साहब बैठे थे उनको देखकर लेखक को ये लगा उनके हाव भावों से कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों लगा लेखक को, उसके लिए देखेंगे। लेखक की गाड़ी छूट रही थी। लेखक जरा दौड़कर सेकंड क्लास के एक डिब्बे में जा बैठे। डिब्बे में पहले से ही एक भद्र से दिखाई देने वाले लखनऊ के नवाब साहब बैठे थे। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से उन भद्र सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देने लगा। नवाब साहब ने लेखक से मेलजोल बढ़ाने अथवा संवाद स्थापित करने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई। इससे लेखक को लगा कि नवाब साहब उससे बातचीत करने को तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? देखिए, नवाब साहब, हमने ये इस पाठ का अध्ययन किया था। हमने बताया था कि नवाब साहब ने बड़े यत्न से खीरा काटा और अपनी नवाबियत दिखाने के लिए उन्होंने खीरे को सूंघकर रेलगाड़ी की खिड़की से नीचे फेंक दिया। इसका कारण क्या होगा? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को बताता है? इसके प्रश्न के उत्तर में हम बताएंगे। नवाब साहब ने ऐसा अपनी अमीरी और नवाबी तबीयत को दर्शाने के लिए किया होगा। मतलब ये दिखाने के लिए कि हम नवाब हैं, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए शायद नवाब साहब ने ऐसा किया होगा। ऐसा करने से प्रकट होता है कि नवाब साहब का स्वभाव सनकी था। जैसे सनकी लोग होते हैं तो सनकी तरह का उनका स्वभाव था। वे बलपूर्वक स्वयं को लेखक के समक्ष नवाबी तबीयत का प्रस्तुत करना चाहते थे। यानी कि वो अपने बल से, अपने दिखावे से ये दिखाना चाहते थे कि हम नवाब हैं और नवाब साहब अपनी अमीरी को वो दिखाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है?
यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? मतलब लेखक जो ये कहता है कि बिना विचार और घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, आप यशपाल जी के विचार से कहाँ तक सहमत हैं, इसमें ये आपको बताना है। तो चलेंगे उत्तर की ओर। बिना विचार, घटना और पात्रों के कभी भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जी ने तो केवल ऐसा नवाब साहब के रेखा चित्र को स्पष्ट करते हुए व्यंग्य के स्वरूप में कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए उसमें विचार होना चाहिए, उसकी कुछ घटनाएं होनी चाहिए, उसकी कुछ कथा वस्तु होनी चाहिए, उसमें कुछ पात्र होने चाहिए। तो इन सब के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। वो तो सिर्फ लेखक यशपाल जी ने केवल ये बताने के लिए कि नवाब साहब जब बिना बिना खीरा खाए उनका मन संतुष्ट हो गया और उन्होंने डकार भी ले लिया, तो जब इतना कुछ बिना खाए हो सकता है तो क्यों ना कहानी भी बिना विचार और घटनाओं के लिखी जा सकती है। तो ये व्यंग्य किया है, ये नवाब के ऊपर व्यंग्य किया गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है, बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती, ये बात सत्य है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इसका नाम वैसे निबंध का है लखनवी अंदाज, लेकिन हम इसका नाम रख सकते हैं नवाबी अंदाज या लखनवी नवाब। क्या नाम रख सकते हैं? नवाबी अंदाज या लखनवी नवाब। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10 के पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें और अपने कक्षा 10 की तैयारी करें।